जीवन मंत्रा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हेपेटाइटिस की बीमारी से आप कैसे निजात पा सकते हैं। हेपेटाइटिस ये बैक्टीरिया से फैलने वाला ऐसा इन्फेक्शन है जो सीधे तौर पर लिवर को प्रभावित करता है। सामान्य भाषा में इसे हम पीलिया या जॉन्डिस नाम से भी जानते हैं। हेपेटाइटिस से एक बार अगर लिवर को नुकसान हो जाए तो इसका रिकवर बहुत मुश्किल से होता है। हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस एड्स के वायरस से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। 25% हेपेटाइटिस पीड़ित मरीज ऐसे होते हैं जो अपनी बीमारी के बारे में परिवार या दोस्तों को नहीं बताते। तो आइए हेपेटाइटिस की बीमारी से हम कैसे लड़ सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हेपेटाइटिस के लक्षण क्या हैं। बॉडी और आंखों में पीलापन, पेशाब का रंग पीला होना, जल्दी थकावट होना, उल्टी, पेट दर्द, भूख की कमी। आइए आपको बताते हैं हेपेटाइटिस ए से बचाव। जहां हेपेटाइटिस ए का खतरा हो सकता है तो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा लेना ठीक रहेगा। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के 6 महीने के अंतराल से 2 इंजेक्शन लेना होता है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। शौच के बाद अपने हाथ साबुन से अवश्य धोएं। तुरंत पका हुआ गर्म भोजन ना खाएं। उबला हुआ पानी या बोतल में बंद करके रखा हुआ उबला हुआ पानी ही पिएं। ब्रश करते समय भी इसी पानी का उपयोग करें। छील कर खाने वाले फल ज्यादा खाएं। कच्ची सब्जियों का सेवन ना करें। सुरक्षित यौन संबंध बनाएं। अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस बी से बचाव कैसे कर सकते हैं। सैलून में शेविंग या बाल कटाते समय हमेशा नई ब्लेड इस्तेमाल करने का आग्रह करें। हमारी तो यही दरखास्त है कि आप सैलून में अपनी शेविंग ना कराएं, ताकि आप इस खतरे से बच सकें। अस्पताल में हमेशा नई सुई या ब्लेड का इस्तेमाल कराएं। सुरक्षित यौन संबंध रखें। व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी ना होने पर यौन संबंध करते समय कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। टैटू हम सबका शौक होता है। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए आप टैटू से बचें, ज्यादा बेहतर होगा। टैटू कराते समय या कान छिदवाते समय ऐसी सुई का इस्तेमाल करवाएं जो नई हो या पूरी तरह से निर्जंतुक हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपने शेविंग ब्लेड या टूथब्रश को किसी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए एक वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। बच्चों को जन्म के समय पहला डोज, 1 महीने पर दूसरा डोज और 6 महीने में तीसरा डोज दिया जाता है। इस संबंध में आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। 18 साल से कम आयु के सभी बच्चों ने ये वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। ये वैक्सीन लगाने पर अगले 20 वर्षों तक हेपेटाइटिस बी होने का खतरा 95% तक कम हो जाता है। जिन व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी होने का खतरा है उन्होंने भी इस वैक्सीन के 10 डोज डॉक्टर की सलाह अनुसार लगाने चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं हेपेटाइटिस सी से बचाव। हेपेटाइटिस सी से बचने के लिए आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सैलून में शेविंग या बाल कटाते समय हमेशा नई ब्लेड इस्तेमाल कराएं। अपने घाव को खुला ना छोड़ें। शराब से दूरी बनाए रखें। दवाई के उपकरणों को दूर रखें। टैटू करवाएं तो ये देख लें कि उपकरण अच्छे से साफ किया हुआ है या टैटू बनवाने से बचें ही। खून चढ़ाने से पहले उसकी जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। अस्पताल में हमेशा नई सुई और ब्लेड का इस्तेमाल करवाएं। सुरक्षित यौन संबंध रखें। जो व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है वही हेपेटाइटिस डी से भी संक्रमित हो सकता है। इसलिए हेपेटाइटिस डी के लिए हेपेटाइटिस बी के सभी निर्देशों का पालन करें। अब जान लेते हैं हेपेटाइटिस ई से बचाव। हेपेटाइटिस ई से संक्रमित लोगों के लिए हेपेटाइटिस ए के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो आपने जान लिया होगा कि आप इस हेपेटाइटिस की बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आप हर एक कदम संभल कर रखेंगे और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको इस तरह के कोई भी रोग कभी जिंदगी में ना लगे और आप हमेशा मुस्कुराते रहें और सुखी रहें। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।